Hello students, now we are going to study about the villi, that is the modification of the mucosa layer, that is the innermost layer of the GI tract. जो small intestine में mucosa layer में जो modification होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is villi. तो मैंने बोला था थोड़ा बहुत modification रहता है लेकिन basic structure तो सेम ही रहता है. तो हम लोग की ये small intestine, हम लोग को पता है हम लोग का small intestine is like that, isn't it? एकदम ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन है. सो ये म्यूकोसा लेयर, द इनरमोस्ट लेयर जो है उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, छोटा छोटा स्ट्रक्चर फिंगर लाइक दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड द विलाई. तो ये विलाई का ये छोटा स्ट्रक्चर को मैंने अभी मैग्नीफाई करके यहाँ पे ड्रॉ किया है. अभी देखते हैं कि विलाई में क्या क्या होता है और विलाई का फंक्शन क्या है. फर्स्ट में विलाई का पार्ट्स देख लेते हैं, विलाई में होता क्या है. तो विलाई इज योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि म्यूकोसा लेयर से निकलता है. अभी विलाई का जो ये लेयर है आउट, ये एपिथेलियल लेयर या तो जो लेयर है सरफेस में, इट इज़ मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, हम लोग को पता ही है. तो ये जो सेल्स है, ये सेल सब का स्ट्रक्चर कॉल्यूमनर होता है. कैसा होता है? कॉल्यूमनर, लंबा लंबा करके होता है. ओके, ऐसे टाइप का सेल्स होता है. तो इसको हम ऐसे कॉल्यूमनर एपिथेलियल से बना हुआ है विलाई. नाउ योर सेल्स इस टाइप का लंबा लंबा होगा. अभी ये इस कॉल्यूमनर एपिथेलियल में बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का भी सेल्स है. जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स जो है उसको हम लोग बोलेंगे एंटेरोसाइट्स और एब्जॉर्प्टिव सेल. क्या बोलते हैं? एंटेरोसाइट्स और एब्जॉर्प्टिव सेल्स. ये जो ब्लैक वाला मैंने ड्रॉ किया वो ज़्यादा होता है. तो एंटेरोसाइट्स और एब्जॉर्प्टिव सेल्स आर कॉल्यूमनर रहता है. लेकिन इसमें एक बात क्या है, ये जो कॉल्यूमनर सेल्स है इसमें इसका एक साइड में, ये सेल्स के एक साइड में और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हम लोग को छोटा छोटा हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देता है लाइक दिस. ये प्रोजेक्शंस ऐसे करके दिखाई देगा. ओके, दीज आर कॉल्ड द माइक्रोविलाई. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइक्रोविलाई बोलते हैं. मतलब अगर मैं इस डायग्राम में ड्रॉ करने जाऊँ तो इस एंटेरोसाइट सेल में क्या होगा, ऐसे छोटा 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 करके प्रोजेक्शन होगा जिसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोविलाई. ठीक है. अब इस एंटेरोसाइट्स और एब्जॉर्प्टिव सेल्स जिसमें माइक्रोविलाई होता है एक साइड में, इसका नाम से ही पता चलता है एब्जॉर्प्टिव सेल. सो ये एब्जॉर्प्शन में काम आता है. तो विलाई, ये पूरा विलाई और ये माइक्रोविलाई मिलके क्या करते हैं, वो दोनों मिलके योर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देते हैं. मतलब सरफेस एरिया को ज़्यादा कर देते हैं. अगर मैं अपने हाथ की इस जगह को म्यूकोसा लेयर पकड़ू, यहाँ पे ये सब विलाई है. ओके, तो यहाँ पे जो सेल्स है, ये इसके जो लेयर में सेल्स होगा दो ज़्यादा बहुत टाइप्स का सेल्स होगा. ज़्यादातर क्या होगा, एंटेरोसाइट सेल्स और एब्जॉर्प्टिव सेल्स. इस सेल्स के ऊपर में फिर रहेगा माइक्रोविलाई. अगर इस जगह मैंने यहाँ पे अगर कोई योर डाइजेस्टेड फूड आता है तो ये सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा डाइजेशन होगा. ओके, फिर माइक्रोविलाई भी इसमें छोटा छोटा स्मॉल प्रोजेक्शंस हैं. जो माइक्रोविलाई भी क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है फॉर एब्जॉर्प्शन. सो माइक्रोविलाई एंड विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. ये तो एक फंक्शन हो गया. लेकिन विलाई का और एक फंक्शन है. वो फंक्शन जानने से पहले इसका स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर आप लोग को जानना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले सेल्स के बारे में ख़त्म कर लेती हूँ. नाउ एंटेरोसाइट सेल्स और एब्जॉर्प्टिव सेल्स क्या होता है, जो दो विच एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड. अभी देन इट इज़ ऑल्सो हैव द माइक्रोविलाई. फिर यहाँ पे आप लोगों को ये कुछ ब्लू कलर का सेल्स दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एंडोक्राइन सेल्स. एंडोक्राइन सेल्स, इसका मतलब एंडोक्राइन सेल्स. इसके नाम से पता चलता है कि ये सेल्स कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है. ओके, या कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है. दिस
एंडोक्राइन सेल्स। जनरली ये एंडोक्राइन सेल्स 4 टाइप्स ऑफ पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है। वो हार्मोन के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस पार्ट में बस इसका स्ट्रक्चर ही आप लोग को, विलाई का स्ट्रक्चर ही डिस्कस करना है ना। फिर यहाँ पे रेडिश कलर का आप लोगों ने सेल्स देखा होगा, इजंट इट? इसको हम लोग बोलते हैं गॉबलेट सेल। क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल्स बोलते हैं। ये गॉबलेट सेल्स क्या करता है? म्यूकस सेक्रेट करता है। क्या करता है? म्यूकस सेक्रेट करता है। म्यूकस क्या होता है? स्लीपरी सब्सटेंस जो हम लोग के स्टमक को, स्लीपरी थिक सब्सटेंस जो हम लोग के स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, जो इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करता है, ओके, मीन जीआई ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है, दैट इज द म्यूकस लेयर। और म्यूकस हम लोग बोल सकते हैं, सर्दी होता है ना जब, तो सर्दी होने से क्या निकलता है नाक से? दैट इज़ द म्यूकस। ओके, जब वो थिक हो जाता है तो हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन हम लोग के नाक में ऑलरेडी म्यूकस है। ओके, नोज में म्यूकस है, वैसे भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस है। तो म्यूकस कौन सेक्रेट करता है? दिस गॉबलेट सेल सेक्रेट्स द म्यूकस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में और एक योर सेल्स रहता है जिसको हम लोग ब्रूनर सेल्स या ब्रूनर्स ग्लैंड्स बोल सकते हैं। उसका काम भी है म्यूकस सेक्रेट करना, वो सिर्फ ड्यूडेनम पोर्शन में ही रहता है। इन गॉबलेट सेल बाकी सब पोर्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन का रहता है। देन इंटरनल स्ट्रक्चर में फिर से आ जाए तो माइक्रो विलाई के, ठीक, विलाई में क्या होता है? एक ये ब्लैक ब्लैक आप लोग देख रहे हैं, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर मैंने कुछ ड्रॉ किया, डेट इज द लैक्टियल। इसको क्या बोलते हैं? लैक्टियल बोलते हैं। लैक्टियल इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल। ये एक बड़ा लिम्फेटिक वेसल है। तो इसका काम क्या है? लैक्टियल क्या करता है? हम लोग जो फैट जो खाते हैं वो हमेशा डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में नहीं जा पाता, ब्लड वेसल्स उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। इसीलिए वो लैक्टियल क्या करता है? वो बड़ा बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को या फैट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। फिर ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये लैक्टियल ही है, ये जाके ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट हो जाता है और फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल करता है। तो हम लोग विलाई के और एक फंक्शन देख सकते हैं कि विलाई हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। एक फंक्शन हम लोगों ने क्या देखा? एक फंक्शन देखा कि इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीजेस द surface area for absorption, and number 2 क्या बोला मैंने? it helps in fat absorption, helps in fat absorption, fat absorption में helpful होता है because lacteal present है। okay, and lacteal is one of the large lymphatic vessel जिसमें ब्लड नहीं होता है, लिम्फ होता है। लिम्फ भी एक तरह का फ्लूइड ही होता है जो कि आइदर कलरलेस होता है और येलोइश होता है। नाउ लैक्टियल के पास में सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स, दिस वेसल इज द योर लैक्टियल इज सराउंडेड बाय ब्लड वेसल। अभी ब्लड वेसल आर्टरीज होता है, वेन्स भी होता है, आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा ही होगा। तो जनरली आर्टरीज कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इजंट इट? तो दिस इज द वेन। ये जो ब्लू कलर का मैंने ड्रॉ किया इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेन। एंड दिस रेडिश वन इज द आर्टरी। ओके, तो ये क्या करेगा? एक तो न्यूट्रिएंट को मतलब एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाएगा, फिर विलाई को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके जाएगा बिकॉज बहुत सारा सेल्स है और एवरी सेल नीड द ऑक्सीजन, इजंट इट? तो हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो विलाई में जो सेल्स है उसको ऑक्सीजन देगा कौन? ब्लड वेसल्स, मतलब वो कैरी करके लाएगा, आर्टरीज विल कैरी। ओके, नाउ ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये तो विलाई का पोर्शन चला गया। ये ऊपर में जो ड्रॉ किया दिस इज द
विलाई। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, दिस इज द विलाई, इसको क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे जो नीचे मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज नॉट विलाई। ये आप देख सकते हैं कि दिस पोर्शन इज नॉट विलाई बट इट इज कॉन्टिन्यूअस विद द विलाई। ये विलाई के साथ कॉन्टिन्यू है, बट इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे, दिस वन इज द क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन। मैंने बताया था, तो क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन क्या था, दिस इज द इंटेस्टाइनल ग्लैंड। सो दिस इज क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन। और इसका और एक नाम हम लोग बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ओके, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को हम लोग क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स होगा जो कि सेक्रेट करेगा सम केमिकल्स। तो उस केमिकल्स को हम लोग बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूस। क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन जो सेक्रेट करता है उस केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। आप लोगों ने इंटेस्टाइनल जूस, ये सब नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा बिकॉज डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में ये सब टर्म्स बहुत आने वाला है। तो इंटेस्टाइनल जूस इज सेक्रेटेड बाय द क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन। और इंटेस्टाइनल जूस का और एक नाम है स्यूकस एंटेरिकस। इसका और एक क्या नाम है, स्यूकस एंटेरिकस। ओके, तो यहाँ पे जो ये सब सेल्स मिलके ये जब योर इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं वो सेक्रेट करते हैं यहाँ पे। दिस इज एक्चुअली, ये पूरा बोर्ड समझ लीजिए ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना सेक्रेशन भेज देता है टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो यही था विलाई का स्ट्रक्चर। तो विलाई में क्या होता है, विलाई में इज फॉर्म्ड ऑफ कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स। बाहर में कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स रहता है जिसमें योर एंट्रोसाइट सेल्स और एब्जॉर्प्टिव सेल्स होता है, जिसमें होता है माइक्रोविलाई, वो भी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो विलाई और माइक्रोविलाई मिलकर क्या करता है, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है। फिर विलाई में लैक्टियल होता है जो कि लार्ज लिम्फेटिक वेसल होता है, वो मिलके वो क्या करता है, फैट एब्जॉर्प्शन करता है। फिर ब्लड वेसल्स होता है वो विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों अलग अलग है, वेन डीऑक्सीजनेटेड, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड। फिर यहाँ पे क्रिप्स ऑफ ल्यूबरकुन मतलब इंटेस्टाइनल ग्लैंड कंटिन्यू होता है योर विलाई के साथ में। ये सेक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस और स्यूकस एंटेरिकस। तो इंटेस्टाइनल जूस का क्या क्या कॉम्पोजिशन है वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि योर मॉडिफिकेशन इन द म्यूकस लेयर ऑफ द स्टमक में जो मॉडिफिकेशन है क्या क्या हो सकता है। ओके, तो वो अभी देख लेते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के म्यूकोसा में जो ग्लैंड्स होता है, मीन्स कुछ सेल्स मिलके सेक्रेट करते हैं कुछ केमिकल्स, दोज सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर कॉल्ड द गैस्ट्रिक ग्लैंड। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टमक का दूसरा नाम गैस्ट्रिक है और वो ये सब ग्लैंड स्टमक में प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड है। जैसे कि ये स्टमक में पकड़ लेती हूँ, ओके, दिस इज द स्टमक। यहाँ पे म्यूकोसा लेयर में, अंदर में म्यूकोसा लेयर में कुछ फोल्डिंग्स तो हम लोग को दिखाई देता है, इजंट इट, हम लोग को ये फोल्डिंग्स तो दिखाई देगा। अगेन ये फोल्डिंग्स में कुछ कुछ क्या होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर्स हम लोग को दिखाई देगा, दोज आर कॉल्ड द ग्लैंड्स। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो हम लोग बोलेंगे ग्लैंड्स। तो ये ग्लैंड्स जो है ये जो भी सेक्रेट करता है इसका सेक्रेशन आता है दिस पोर्शन, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, जहाँ पे खाना एक्चुअली आता है इसको हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द स्टमक। तो यही ग्लैंड को मैग्नीफाई करके मैंने यहाँ पे फिर से डायग्राम ड्रॉ किया। अभी देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड होता क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द म्यूकस लेयर ऑफ द स्टमक, ओके, एंड इट इज ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है। So there are mainly 3 types of gastric glands, major 3
टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वन इज कॉल्ड द फंडिक ग्लैंड, क्या बोलते हैं, फंडिक ग्लैंड। दूसरा है कार्डियक ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड्स, एंड द थर्ड वन इज द पाइलोरिक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड्स। तो फंडिक ग्लैंड कहाँ पे होता है, स्टमक का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा, स्टमक इज मेड ऑफ मेजर 4 पार्ट्स, कार्डियक, फंडस, देन योर बॉडी, देन पाइलोरी। तो फंडिक ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, फंडस में एंड बॉडी में। फंडस एंड बॉडी मतलब बॉडी ऑफ द स्टमक, पूरा होल बॉडी मत समझ लीजिए, बॉडी ऑफ द स्टमक का जो पोर्शन है वहाँ पे रहता है। मतलब इफ इट इज अ स्टमक, मतलब मैंने ड्रॉ किया है, ये कार्डियक, यहाँ पे ये कार्डियक पोर्शन है, ये फंडस है, याद आ रहा है कुछ, ये दिस वन इज द बॉडी एंड दिस वन इज द पाइलोरिक, इजंट इट। तो इस पोर्शन में यहाँ पे जो ग्लैंड्स रहेगा दैट इज द कार्डियक, इस साइड में और इधर पे जो ग्लैंड्स रहेगा दैट इज द बॉडी ग्लैंड, एंड यहाँ पे जो रहेगा दैट इज द पाइलोरिक ग्लैंड। ओके, तो these are the 3 major glands, gastric glands, and all these gastric glands are made of 3 types of major, और भी दूसरे सेल्स है लेकिन हम लोग अभी मेजर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स ही पढ़ेंगे। तो these all your gastric glands are made of 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। ओके, कितना टाइप्स का सेल्स, 3 टाइप्स, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सो दे आर मेड ऑफ, all the gastric glands are made of 3 types of cells, 3 types में। the first one is the mucous neck cell, क्या, mucous neck cells, okay, then peptic or chief cells, then parietal or ऑक्सिंटिक सेल्स। सो म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक और चीफ सेल्स एंड पेराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स, ये 3 सेल्स, दिस 3 सेल्स आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। सो मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गैस्ट्रिक ग्लैंड का। ओके, तो दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अभी दिस, ये जो मैंने ब्लू करके जो सेल्स ड्रॉ किया, these represent the mucous neck cells, और ये जो यहाँ पे जो ब्लैक सेल्स है those are the peptic और chief cells। देन यहाँ पे जो है तो रेड कलर का थोड़ा बड़ा बड़ा जो मैंने ड्रॉ किया, these are the parietal cells, क्या सेल्स, parietal, और उसका और एक नाम क्या है, ऑक्सिंटिक सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स। सो ये जो सेल्स है ये सबका अलग अलग फंक्शन है, लेकिन ये बात आपको याद होना चाहिए कि कोई ये सब जो भी प्रोड्यूस करता है, जो भी इसमें से प्रोड्यूस होता है, सेक्रेट होता है, वो स्टमक के ये और ये कहाँ पे जाएगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक पिथ, क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक पिथ। सो गैस्ट्रिक पिथ से ये कहाँ पे जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे आपका क्या है, स्टमक, तो ये गैस्ट्रिक पिथ से जाएगा कहाँ पे, स्टमक के ल्यूमेन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ल्यूमेन ऑफ द स्टमक, जो खाली पोर्शन जहाँ पे खाना आता है या डाइजेशन होता है। ओके, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रेशन goes towards the lumen of the stomach by gastric pith। ओके, गैस्ट्रिक पिथ्स। अब देख लेते हैं कि ये 3 सेल क्या क्या सेक्रेट करता है। म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नाम से पता चलता है इट सेक्रेट्स द म्यूकस, और ये ऊपर तरफ है, नेक के तरफ में मिलेगा। सो इट सेक्रेट्स द म्यूकस। अभी हम लोगों को पता है कि हम लोग के बॉडी में, मतलब स्टमक में
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हाईली कंसनट्रेटेड है, pH अप्रॉक्सीमेटली 1.2 होता है, जो कि बहुत एसिडिक होता है। अगर इतना कम pH अगर किसी के स्किन में, अगर ये एसिड हम लोग की स्किन में आ जाए तो क्या होगा, जल जाएगा, इजंट इट। लेकिन हम लोग का स्टमक जलता नहीं है, बिकॉज स्टमक में थिक वॉल ऑफ म्यूकस रहता है। क्या होता है, वो जो म्यूकोसा लेयर होता है जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उसमें म्यूकस नेक सेल सेक्रेट करता है म्यूकस, जो कि बहुत थिक होता है, मोटा होता है। थिक होने की वजह से वो हम लोग के जो ACL है, वो ACL बॉडी वॉल को अटैक नहीं कर पाता है। तो हम हमेशा ACL हमेशा टाइम टू टाइम सेक्रेट होते रहता है। एक बात है, अगर हम लोग खाना स्किप करेंगे, ओके, आप लोग ये याद रखिएगा, खाना कभी स्किप मत कीजिए, थोड़ा होने से भी खाना चाहिए, ओके। आप अगर डाइट भी कर रहे हो, डाइटिंग का मतलब खाना स्किप करना नहीं है। यू शुड टेक द फूड बट इन लेस क्वांटिटी, थोड़ा कम। लेकिन स्किप करने से प्रॉब्लम होगा क्या, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, अल्टीमेटली गैस्ट्राइटिस भी होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी खाना स्किप मत कीजिए, बिकॉज अगर आप खाना स्किप करेंगे तो ACL क्या करेगा, आपके पेट में जो वॉल है, मीन्स इनर वॉल, उसको अल्टीमेटली डिग्रेड करके ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो उसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम भी होगा। सो डोंट स्किप द फूड, यही मेरा सजेशन है। तो वो तो था एक्स्ट्रा मैंने बात बोली, अभी फिर से गैस्ट्रिक ग्लैंड में आ जाती हूँ। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, इसमें मैंने बताया था देयर आर 3 सेल्स, ओके। म्यूकस नेक सेल कहाँ पे होता है, म्यूकस नेक सेल्स नेक के सामने में होता है, जो सेक्रेट करता है म्यूकस। नाम से ही पता चलता है कि क्या सेक्रेट करता है, म्यूकस। इट सेक्रेट्स द म्यूकस इन द स्टमक। इट इज़ वेरी थिक लेयर which protect the stomach from the harmful effect of ACL। ACL जो ACL स्टमक को ख़राब ना करे या स्टमक के वॉल को डिस्ट्रॉय ना करे, इसके वजह से ये म्यूकस नेक सेल क्या करता है, म्यूकस सेक्रेट करता है, ओके। देन पेप्टिक और चीफ सेल, इट सेक्रेट्स द और इट प्रोड्यूसेस द एंजाइम पेप्सिनोजेन। ये क्या प्रोड्यूस करता है, पेप्सिनोजेन प्रोड्यूस करता है। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ओके। आप जब भी एंजाइम प्रोड्यूस होता है कहीं से भी, फर्स्ट वो इनएक्टिव फॉर्म में ही होता है, देन वो एक्टिवेट होता है कुछ अलग केमिकल्स की वजह से या कुछ सिग्नल्स की वजह से। तो फर्स्ट जब प्रोड्यूस होता है दो एंजाइम्स आर इनएक्टिव, तो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव रहता है। देन बच्चों में रेनिन भी प्रोड्यूस होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस। अब ये पेप्सिनोजेन क्या है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पेप्सिनोजेन इसका एक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव, ये एक्टिव फॉर्म है पेप्सिन। इसको हम लोग, ये एक्टिव फॉर्म में है, इसको हम लोग पेप्सिन को हम लोग प्रोटियोलाइसिस एंजाइम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रोटियोलाइसिस एंजाइम। प्रोटियो, यहाँ पे प्रोटियो मतलब प्रोटीन, प्रोटियो मतलब क्या, प्रोटीन। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, लाइसिस मीन्स व्हाट, ब्रेक डाउन। सो प्रोटियोलाइसिस, सो पेप्सिन is a proteolytic enzyme और it is a proteolysis enzyme और proteolytic भी हम लोग बोल सकते हैं, proteolytic भी बोल सकते हैं, proteolytic enzyme और proteolysis enzyme। तो proteolytic for breakdown and proteo for protein, lytic for breakdown of protein। तो ये पेप्सिनोजेन क्या करता है, अल्टीमेटली जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तब वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। देन योर लाइपेजेस, लाइपेजेस क्या करता है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। लाइपेजेस क्या है, लाइपेजेस इट इज ए लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये क्या है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, मतलब ये लिपिड को डाइजेस्ट करता है, लिपिड को तोड़ देता है, फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है। देन पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल में ACL के बारे में बताया था। तो जो ACL है वो हम लोग पीते नहीं है, वो बॉडी में ऑलरेडी बनता है, स्टमक में बनता है। कौन बनाता है, पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल मेक द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ हाईली एसिडिक, बहुत ही एसिडिक होता है। तो
ACL बनाता है, देन इंट्रिंसिक फैक्टर्स, these are made by the पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स। तो म्यूकस नेक सेल क्या बनाता है, म्यूकस। पेप्टिक और चीफ सेल बनाता है पेप्सिनोजेन, लाइपेजेस, रेनिन बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में। देन पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स ये बनता है HCl में, ओके सॉरी ये बनाता है HCl। तो ये रेनिन जो है ये सिर्फ बच्चों में स्टमक में बनता है, ओके। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो कितना तरह का गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, 3 टाइप्स का, लाइक योर फंडिक ग्लैंड, देन योर कार्डियक ग्लैंड, देन पाइलोडिक ग्लैंड। एंड ऑल these 3 glands are made of 3 types of cells, mucous neck cells means major, दूसरा छोटा छोटा सेल्स होगा उसको हम लोग अभी इस लेवल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो हायर क्लासेस के लिए है। सो म्यूकस नेक सेल्स, देन पेप्टिक और चीफ सेल्स, एंड पैराइटल और ऑक्सिंटिक सेल्स, और हर एक सेल्स का अलग अलग फंक्शंस है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।